हेलो, जय माता की, जय हिंद। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम जहाँ भी जाते हैं माता की एक फ़ोटो ज़रूर ले जाते हैं। लोग कहते हैं क्या होता है इन फ़ोटो से, क्या होता है इन चीज़ों से। भगवान सबके विचार एक जैसे नहीं बनाता है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का तभी दंड मिलता है। सबके विचार एक जैसे अगर भगवान बना देते हैं तो फिर धरती स्वर्ग कहलाएगी। इसलिए हमारे बीच ही शैतान है, हमारे बीच ही इंसान है असली। भगवान रामायण में भी यही लिखा है, जो इंसानों के इंसानियत का फर्ज नहीं निभाता है वह शैतान के बराबर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने धर्म चेंज कर दिया है, गुरु बना लिए हैं, हमें इन देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं। अरे तुम्हें पता है तुमने गुरु भी बना लिए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा दिशा की तरफ जाना कोई गलत बात नहीं है। पर ये समझो कि जब तुम पैदा हुए थे, कहाँ से पैदा हुए थे, दादा परदादा होंगे तभी तो तुम धरती पर आए हो। अगर वही नहीं होते हम धरती पर कहाँ से आते। इसलिए इन देवी देवताओं को जो पूजता है उसका बहुत ही कल्याण होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी उनके घर में आ जाती है, सुख शांति मिलती है। जो देवी देवताओं को शैतान कहते हैं, उल्टा पुल्टा कहते हैं, उनका जीवन नरक के बराबर है। धीरे धीरे माता ऐसे जलाती है उनको एहसास ही नहीं हो पाता है कि हम कहाँ से गिर रहे हैं और क्या हमारा हो रहा है। वो जगह जगह जाएंगे लेकिन कहीं से भी अच्छे नहीं होती हैं। इसीलिए माँ को मानो, माँ से बढ़ के कोई भी नहीं है। संसार चलाने वाली माँ है, जन्मदाता और कर्मदाता। जब आप पैदा होते हैं, हम पैदा होते हैं, रिश्ते नाते माँ ही तो सिखाती है कि बेटा ये तेरा चाचा है, ये चाची है। और हम धरती माता की गोद में पैदा होते हैं। आपको ये पता है, हम धरती माता की गोद में सब लोग हैं, उसी की गोद में चलते हैं। अपना घर छोड़ के जो बाहर प्यार दिखाता है, बाहर इज्जत करता है, बाहर के लोगों का सम्मान करता है, तो वो शैतान के बराबर तो वो खुद होता है। कि जो अपने को नहीं देखता है, अपने घर के माँ बाप को नहीं देखता है, अपने घर की औरत को नहीं देखता है, बाहर देखता है, वो शैतानों के बराबर होता है। क्यों? घर एक मंदिर है। घर को मंदिर हमारे शास्त्रों में इसलिए कहा गया है क्योंकि घर के लोग अच्छे होंगे, तुम अच्छे होगे तो तभी समाज भी चलता है, देश भी चलता है, आने वाली पीढ़ी भी चलती है। इसीलिए लोग सबसे पहले समझदार लोग अपने घर को अच्छा बनाते हैं, अपने बीवी बच्चों को प्यार देते हैं, बाद में वो बाहर देते हैं। जो घर में बीवी बच्चों को प्यार देता है या घर में देवी देवताओं को सम्मान करता है, समझ लो दुनिया उसका सम्मान करेगी, नहीं तो वह दुनिया उसके ऊपर कोई भी सम्मान नहीं करती है। इसलिए माता का रूप लेके परमेश्वर ने औरतों की इज्जत करना सिखाया है। औरतों की बददुआएं बहुत जल्दी लग जाती है, इतना ध्यान रखो। इसलिए किसी की आत्मा कभी नहीं दुखाना चाहिए, नहीं, देवी देवताओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो हमारे ग्रंथों में लिखा था, हमारे पूज्य महात्मा लोगों के द्वारा प्रवचन कहे गए थे, जो हमारे रामायण में लिखा था, जो हमारे वेदों में लिखा था, सब आजकल घटित हो रहा है। हम कहते हैं ये साइंस ये बताता है, कौन लिखता है? देवी देवताओं को ऐसा सोचते हैं। साइंस को बनाने वाला, उनके दिमाग को डेवलप करने वाला भी माता ही भगवती है। क्या आप जानते हो इस चीज़ को? माँ भगवती के द्वारा कुछ भी नहीं। वो भी ध्यान भी ये भगवान का है। ध्यान भी जो लगाता है वो भगवती का ही ध्यान है। ध्यान में भी माता है। जो अगर लोग कहते हैं वह फर्स्ट डिवीज़न निकला, किसी को नहीं मानता था लेकिन वो टॉप पर निकला। अरे टॉप पर निकला तो उसने किताबों पर ध्यान लगाया, वो ध्यान भी तो माँ ही तो है। उसने एक शक्ति है, वो भी एक शक्ति जो ध्यान लगाता है। बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, वो अपने फर्ज के लिए अपने स्टडी में, अपने पढ़ाई में ऐसे ध्यान लगाते हैं कि वह साइंटिस्ट बन जाते हैं। ध्यान ही एक माता है। आप क्या समझते हो? वह शक्ति ही माता है। इसीलिए हमेशा माँ का आदर करो, चाहे जन्मदाता हो चाहे कर्मदाता हो। ये माँ हमारा कर्म कराती है, जैसे भाव वो बनाती है वैसे हम चलते हैं। भाव बनाने वाली माँ है और कोई नहीं। इसलिए देवी देवता तक माँ की स्तुति करते हैं, हम तो इंसान हैं। इसलिए किसी की बुरा कभी नहीं मानो। भगवान ने जब किसी को वैसी बुद्धि दी होती तो वो वैसे ही गणित करता है। इसलिए अपने सत्य रास्ते पर हमेशा चलो, बनावटी दुनिया से दूर रहो, अपने घर में मान सम्मान से जियो, खुश होके जियो, आधी रोटी खाओ, प्रेम से खाओ। यह हमारा गणित और यह हमारा परमेश्वर, यह हमारा रामायण कहता है। जय माता की, जय हिंद।